हरे कृष्ण। ऐसी ही परम पावनी महाद्वादशी यानी विजया एकादशी, जिसका इस बार हम पालन करने जा रहे हैं 7 मार्च 2024 को। जब भी ऐसी महाद्वादशी तिथि आती है तो मनुष्य को एकादशी के बजाय द्वादशी के दिन इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। उससे उसे एकादशी और द्वादशी दोनों का ही पालन करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। इस विजया एकादशी के अवसर पर हम श्रवण करते हैं विजया एकादशी महात्म्य कथा का। एक समय भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। कभी कभी वे पृथ्वी पर आकर हरिनाम के उपदेश द्वारा बद्ध जीवों का उद्धार भी करते हैं। इस प्रकार करते हुए उन्होंने एक बात देखी कि जो भी मनुष्य एकादशी तिथि का पालन कर रहे थे वे सभी जीवन के अंत में भगवान के धाम को प्राप्त करते थे। अब ये देखकर नारद मुनि को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन एकादशी तिथि की इतनी महिमा को देखकर उनके मन में भी इसके विषय में अधिक जानने की जिज्ञासा प्रकट हुई। इसलिए अपने इस ज्ञान पिपासा को संतुष्ट करने के लिए वे सीधे पहुंच गए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि के धाम क्षीर सागर में। वहाँ जाकर उन्होंने सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की। भगवान के गुणगान द्वारा उन्हें प्रसन्न करने के बाद नारद मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, हे जगत नियंता, मैं जानता हूँ कि सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है एकादशी व्रत, और ये वही तिथि है जो आपको सर्वाधिक प्रिय है। इसका श्रद्धा, निष्ठा और नियम पूर्वक पालन करने वाला मनुष्य निसंदेह आपके धाम में प्रवेश प्राप्त करता है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ तो मेरे मन में इस एकादशी तिथि के विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा उठती है। हे प्रभु, मेरे ऊपर अपनी कृपा करे और मुझे एकादशी तिथि के महात्म्य का संपूर्ण वर्णन करे। नारद मुनि के इस जगत कल्याण हेतु पूछे गए प्रश्न को सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे नारद, जिस प्रकार तुम मुझे प्रिय हो उसी प्रकार ये एकादशी तिथि भी मेरी प्रिय है। ये ऐसा व्रत है जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। ये श्री कृष्ण प्रेम का जनक और सभी तपस्वियों का सर्वश्रेष्ठ तप है। जिस प्रकार देवताओं में श्री कृष्ण, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णवों में भगवान शिव श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी व्रतों में ये एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। यह व्रत चारों वर्णों के लिए एक समान रूप से सदा ही पालनीय है। यतियों, वैष्णवों और ब्राह्मणों को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। हे नारद, ये सत्य है कि ब्रह्म हत्या इत्यादि जैसे सभी पाप एकादशी के दिन अन्न का आश्रय ग्रहण करके रहते हैं। इसलिए जो मंद बुद्धि मनुष्य एकादशी के दिन ऐसे अन्न और चावल युक्त भोजन करता है वो इन सभी पापों का भक्षण करता है और इस संसार में अत्यंत पातकी माना गया है। इससे विपरीत जो मनुष्य एकादशी के दिन भोजन नहीं करता और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, उस मनुष्य के चरणों का जल पाकर कोई भी स्थान निश्चय ही तीर्थ बन जाता है। एकादशी के दिन हर प्रकार का अन्न और जल मलमूत्र के समान बन जाता है। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी के दिन अपनी इच्छा से अन्न युक्त भोजन खाता है वह वास्तव में पाप खाता है और अपने लिए नर्क के द्वार खोलता है। जब एकादशी का दिन आए तो मनुष्य को किसी भी स्थिति में अन्न नहीं खाना चाहिए। इतना कहकर अब भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, मैं एकादशी से प्राप्त होने वाले एक अत्यंत महत्वपूर्ण फल के विषय में सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो व्यक्ति शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है उसे निसंदेह वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। तत्पश्चात वह भारतवर्ष में आकर भगवान का अनन्य भक्त बनता है। क्रमशः भगवान के प्रति उसकी भक्ति दृढ़ बनती है और शरीर त्यागने के पश्चात पुनः गोलोक में जाकर वह मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त करता है और अपने इस नित्य स्वरूप को प्राप्त करके सदैव भगवान की सेवा में संलग्न हो जाता है। उसके बाद पुनः कभी उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। हे नारद, सामान्य रूप से मनुष्य अपने भौतिक जीवन को सुखी बनाने हेतु लक्ष्मी देवी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें लक्ष्मी देवी के विषय में भी एक रहस्य सुनाता हूँ। वास्तव में जिस स्थान पर वैष्णवों और मेरे भक्तों की निंदा होती है वह स्थान और निंदा करने वाले लोगों के ऊपर लक्ष्मी देवी अत्यंत क्रोधित रहती है, अतः वे उस स्थान में वास नहीं करती। जो मनुष्य मेरी उपासना नहीं करता और एकादशी तथा जन्माष्टमी तिथि आने पर अन्न युक्त भोजन, चावल, दाल इत्यादि खाता है, उस मूर्ख व्यक्ति के घर से भी लक्ष्मी देवी चली जाती है।
लेकिन इस संसार में धन और ऐश्वर्य के पीछे भागने वाला मंद बुद्धि मनुष्य इस बात को नहीं जानता। इसलिए जो मनुष्य लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करना चाहते हैं उसे भी मेरी प्रिय इस परम मंगलकारी एकादशी तिथि का पालन करना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने नारद मुनि के समक्ष एकादशी की महिमा का वर्णन कह सुनाया। स्वयं भगवान के मुख से इस तिथि का ये गुणगान सुनकर नारद मुनि ने धन्यता का अनुभव किया और इस व्रत में उनकी श्रद्धा और दृढ़ हो गई। भगवान को प्रणाम करके फिर एक बार वे निकल पड़े जगत कल्याण के लिए, लेकिन इस बार उनके साथ एकादशी महात्म्य के विशेष ज्ञान का भंडार था जो वे अब इस पृथ्वी लोक के निवासियों में बांटने वाले थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस एकादशी का पालन करने की सरलतम विधि क्या है। तो सर्वप्रथम दशमी के दिन से ही आप स्वयं को तैयार करना प्रारंभ करें। मानसिक रूप से दशमी के दिन संध्या के समय भारी भोजन ना लें और प्रयास करें कि सूर्यास्त से पहले भोजन ले लें। जिस एकादशी का आप पालन करने जा रहे हैं उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। स्नान इत्यादि से स्वयं को शारीरिक रूप से स्वच्छ कर लें। उसके बाद आप अपने घर में या फिर मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की मंगला आरती करें। अगर ये आपके लिए संभव नहीं है तो कम से कम उसका ऑनलाइन दर्शन अवश्य करें। उसके बाद घर में पूजा के स्थान पर या फिर मंदिर के पास जाकर दाहिने हाथ में अंजुलि भरकर गंगा जल ले और विजया एकादशी व्रत का संकल्प ले। अब घर में ही तुलसी पूजन करें। तुलसी देवी को जल अर्पण करें, उनकी 4 बार प्रदक्षिणा करें, उन्हें घी का दीपक अर्पित करें और फिर उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करें। यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संपूर्ण दिन के दौरान आप अपने दैनिक कार्य करते समय भी परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य गुण और लीलाओं का चिंतन करने का प्रयास करें। उनकी कथा को सुन सकते हैं और श्रीमद् भागवतम से पढ़ भी सकते हैं। एकादशी उपवास में किसी भी प्रकार के अन्न, दाल, चावल या उससे बने हुए खाद्य पदार्थ का संपूर्ण त्याग किया जाता है। प्रयास करें कि अगर आप एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं तो चाय, कॉफी, चॉकलेट जैसे पदार्थों का सेवन भी ना करें। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार आप ये उपवास बिना जल के या फिर जल और दूध के साथ कर सकते हैं। अगर ये संभव नहीं है तो आप जल, दूध, फल और एकादशी प्रसाद के साथ ये उपवास कर सकते हैं। संध्या के समय घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित करें। सभी परिवार के साथ मिलकर हरि नाम का कीर्तन करें। अगले दिन पारण से पूर्व भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाएं, उसे भगवान को अर्पित करें और फिर प्रसाद रूप में किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर खिलाएं। अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान दें और फिर अंत में भगवान से प्रार्थना करके इस एकादशी के फल को उन्हें समर्पित करके आप भी एकादशी व्रत का पारण करें। अब देखिए, आप में से कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि अगर 7 को एकादशी व्रत रखते हैं और 8 को उसका पारण करना है तो उस दिन तो शिवरात्रि है और हम तो शिवरात्रि का भी व्रत रखते हैं, तो फिर पारण कैसे करें? तो बात ये है कि वैष्णव कैलेंडर के अनुसार शिवरात्रि 9 तारीख को है, 8 को नहीं। इसलिए आप 8 को एकादशी का पारण सामान्य रूप से कर सकते हैं और फिर 9 को शिवरात्रि का उपवास भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 8 तारीख को शिवरात्रि का उपवास रखना चाहते हैं तो ऐसे केस में भी आप एकादशी पारण के समय पर भगवान को अर्पित 1 चावल का दाना लेकर पारण कर सकते हैं और फिर आप अपना शिवरात्रि का उपवास कंटिन्यू रख सकते हैं। हरे कृष्ण।